Hello and welcome back to Ganga Education. On this platform, you will find quality lectures relating to the field of law, competitive examination in legal domain, important legal facts and legal history, all explained in clear and structured manner. In today's video, we are going to decode the notification of LLM CET 2026 examination published by Mumbai University. Let's get started. वेलकम एवरीवन। देखो, अगर आप एक लॉ ग्रेजुएट हो और मास्टर्स परस्यू करने का सोच रहे हो तो आज का ये अपडेट लिटरली अ गेम चेंजर है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम ऑफिशियली डिकोड करने वाले हैं मुंबई यूनिवर्सिटी का ब्रांड न्यू LLM CET 2026-27 नोटिफिकेशन। हम इन कॉम्प्लेक्स रूल्स को एकदम क्लियर एक्शनेबल पॉइंट्स में ब्रेक डाउन करेंगे। सो लेट्स जस्ट डाइव राइट इन। सो मुंबई यूनि से LLM करने का प्लान है? अगर हाँ तो थोड़ा ध्यान से सुनना। वी ऑल नो मुंबई यूनिवर्सिटी कंसिस्टेंटली देश की टॉप यूनिवर्सिटीज में रैंक करती है, राइट? और अब उनका ऑफिशियल CET नोटिस फाइनली आउट हो चुका है। यू ऑलरेडी नो कंपटीशन कितना इंटेंस होने वाला है, इसलिए इस नोटिफिकेशन की एक एक लाइन को समझना एब्सोल्युटली क्रूशल है। लेट्स सी व्हाट यू एक्चुअली नीड टू डू। अब सबसे पहली बात, ये किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट का रैंडम रूमर नहीं है। ये सीधा यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई के डिपार्टमेंट ऑफ लॉ से आई हुई ऑफिशियल नोटिस है, स्पेसिफिकली फॉर देयर 2-year LLM डिग्री प्रोग्राम। और इस बार का सबसे बड़ा अपडेट क्या है? ये एग्जाम एक सेंटर बेस्ड ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम होगा। यू नो व्हाट दैट मीन्स, राइट? यू विल फिजिकली गो टू एन असाइंड कंप्यूटर सेंटर। घर बैठे पजामाज में टेस्ट नहीं होगा, सो प्रेप योर माइंडसेट अकॉर्डिंगली। Okay, moving on to Section 1. Who can actually apply? Let's check those eligibility rules. तो एलिजिबिलिटी के रूल्स काफ़ी स्ट्रिक्ट है यहाँ। या तो आपने अपना LLB ऑलरेडी पास कर लिया हो, मीनिंग द डिग्री इज लिटरली इन योर हैंड, या फिर अगर आप अपने 3-year या 5-year LLB के एब्सोल्यूट फाइनल सेमेस्टर में बैठे हो, तब भी आप इस CET के लिए सेफली अप्लाई कर सकते हो। और हाँ, आपकी यूनिवर्सिटी मुंबई यूनिवर्सिटी हो या कोई भी और ऑफिशियली रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, दोनों चलेगा। Right, let's jump to Section 2. Mark these important dates. ये मिस किया तो सब गया। Seriously, take a screenshot of this timeline right now. ऑनलाइन फॉर्म्स की एक्सेप्टेंस आज April 30 सुबह 11 बजे से शुरू हो चुकी है, लेकिन यहाँ कैच है। द विंडो स्ट्रिक्टली क्लोजेज ऑन May 11th, रात 12 बजे नहीं, सुबह 11 बजे। ये एक ऐसी सिली गलती है जो हर साल कई स्टूडेंट्स करते हैं। और आपका एक्चुअल एग्जाम डे है June 7th। बेसिकली फॉर्म भरने के बाद रिवीजन के लिए आपके पास 1 महीने से भी कम टाइम बचा है, और एग्जाम डे पर आपको परफॉर्म करने के लिए एग्जैक्ट 1 घंटा मिलेगा, यानी सिर्फ 60 मिनट्स, दोपहर 2 बजे से 3 बजे तक। नाउ वी ऑल नो लॉ एग्जाम्स जनरली कितने रीडिंग हैवी होते हैं ना, तो स्पीड और टाइम मैनेजमेंट ही यहाँ आपके डिसाइडिंग फैक्टर्स होंगे। ये एक स्प्रिंट है, मैराथन नहीं। और ऐसी स्ट्रिक्ट टाइम मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज और मॉक टेस्ट मास्टर करने के लिए गंगा एजुकेशन के भी इनक्रेडिबली हेल्पफुल। उनके प्रेप मॉड्यूल्स प्रॉपर्ली स्ट्रक्चर्ड होते हैं टू गेट यू एग्जाम रेडी। ओके, मूविंग टू Section 3, एग्जाम फीस ब्रेकअप। फॉर्म भरने का एग्जैक्टली कितना पैसा लग रहा है? सो द फीस स्ट्रक्चर इज कंप्लीटली नॉन रिफंडेबल। जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए फीस है 1000 रुपीज और रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 650 रुपीज। ऑफकोर्स दोनों अमाउंट्स पर थोड़े कन्वीनियंस चार्जेस और एप्लीकेबल GST एक्स्ट्रा लगेंगे। और याद रखना, नॉन रिफंडेबल का मतलब है कि अगर आपने एक छोटी सी भी गलती की या बाद में एग्जाम नहीं देने का सोचा तो आपके पैसे वापस नहीं मिलने वाले हैं। अब कोई कंफ्यूजन ना रहे, इसलिए उन सभी रिजर्व्ड कैटेगरीज की ऑफिशियल लिस्ट देख लो जो इस 650 रुपी फी ब्रैकेट में आती हैं। वी हैव SC, ST, DTA, NT के सारे सब ग्रुप्स, OBC, SBC, EWS और SEBC। अगर आप इनमें से किसी भी कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं तो प्लीज मेक श्योर आपके पास वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट्स, नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट्स या EWS सर्टिफिकेट्स अभी से रेडी हों। बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर वैलिड प्रूफ दिखाना एब्सोल्युटली मैंडेटरी होगा। Finally, coming to Section 4, Rules and Next Steps. What do you need to do today? देखो, यूनिवर्सिटी ने अपनी नोटिस में एक गोल्डन रूल एकदम क्लियर स्टार मार्क के साथ हाईलाइट किया है। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन फॉर्म्स शैल बी रिजेक्टेड। गाइज, ये कोई फ्रेंडली सजेशन नहीं है, ये एक स्ट्रिक्ट वार्निंग है। एक ब्लरी फोटोग्राफ, एक गलत सिग्नेचर या फेल्ड पेमेंट का सीधा मतलब है फ्लैट आउट रिजेक्शन। कोई दूसरा चांस नहीं मिलेगा। फॉर्म भरते वक्त कोई जल्दबाजी मत करना। टेक योर टाइम एंड डबल चेक एवरी सिंगल फील्ड बिफोर हिटिंग सबमिट।
फॉर्म की लिंक एक्टिव हो चुकी है ऑन देयर ऑफिशियल सर्कुलर पेज at mu.in/circular.php। प्लीज May 11 की सुबह 11 बजे का वेट मत करो, आज ही अपना फॉर्म लॉक करो और अपना पूरा फोकस उस June 7 के एग्जाम पर लगाओ। द नोटिफिकेशन इज आउट, द रूल्स आर सुपर स्ट्रिक्ट और वो 60 मिनट का क्लॉक ऑलरेडी आपके दिमाग में टिक होना शुरू हो जाना चाहिए। द रियल क्वेश्चन इज, क्या आप एक माइनर फॉर्म एरर को अपना पूरा 1 साल खराब करने दोगे? Or are you ready to beat the competition and claim your seat? Thank you for watching this session. If you found this lecture useful, do like, share and subscribe to Ganga Education. Keep learning, keep growing and stay connected for more law lectures.